तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग समझेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार के बारे में ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले हम लोग स्थापना के बारे में समझेंगे, फिर समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आखिर स्थापना क्यों किया गया, आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने के क्यों जरूरत पड़ गया था अंग्रेजों को ना, और जिसके लिए भारतीयों को फोर्स किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और फिर हम लोग समझेंगे कि बिहार में इसका प्रभाव कहाँ रहा ना, तो डायरेक्ट फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग बिहार ले चलेंगे और बिहार में समझेंगे कि आखिर इसका बिहार में अधिवेशन कितना हुआ था और कितना एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। तो देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना एओ हयूम के द्वारा 1885 में किया गया था, जो कि एक बंबई के एक गोकुल दास संस्कृत विद्यालय था। बंबई में एक विद्यालय था जिसका नाम था गोकुल दास संस्कृत विद्यालय, उसी में एओ हयूम के द्वारा क्या किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। लेकिन देखिए, अगर इसका स्थापना, अगर हम लोग देखिए स्थापना की बात करेंगे, स्थापना के बाद ना, तो एओ हयूम के द्वारा कब किया गया था, 1885 में। कहा, बंबई है ना, बंबई के यहाँ एक स्थान था, मतलब स्कूल है ना, गोकुल दास संस्कृत संस्कृत विद्यालय में ना, विद्यालय में इसका स्थापना किया गया था। लेकिन इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, देखिए, जब का हुआ कि जब 1858 में, मतलब कि 1857 के क्रांति के बाद 1857 में ना, 1858 में ब्रिटेन के जो महारानी थे वो भारत आए, और भारत आके जब देखे तो बहुत सारा समस्या था ना, और जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों पर अत्याचार कर रहा था, हर एक चीज से अवगत था, फिर भी अनजान के तरह महारानी थी बात कर रहे थे और बोले कि ना ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को आप लोग पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। और फिर प्रलोभन दे के इस तरह से बात में अपना लोभा कर और बोले कि अगर कोई भी आप लोग का शिकायत होता है तो डायरेक्ट आप लोग पत्र के माध्यम से हमको सूचित करें, इस चीज के हम उसका निवारण करेंगे ना। तो देखिए, फिर क्या हुआ, वो चल गए प्रलोभन, बात के मतलब के एक आधी बात का प्रलोभन देके वो चल गए महारानी ब्रिटेन में। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लत था, अंग्रेज से लगल था ना, काहे कि महारानी के द्वारा तो ये सब किया गया था, अनजान बनकर आए और भारतीयों को क्या किया, एक झूठा प्रलोभन बात का दिया और भारतीय खुश हो गए। और फिर ईस्ट इंडिया जब कंपनी अत्याचार करने लगा तो भारतीयों ने उनको पत्र लिखा ना, और पत्र जब लिखने लगा तो इतना शिकायत हो रहा था, इतना शिकायत का ना, बोरा के बोरा एकदम जा रहा था शिकायत। तो वो महारानी जो थे, इसको पढ़ने के लिए उसको समय नहीं था, इतने शिकायत वहां पे जा रहा था। तो वो जब फिर इसका विरोध किया गया कि हम लोग जो भी शिकायत आपको कर रहे हैं उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसके लिए फिर बोलिए, फिर बात बदल दिया, वो बोल रही है कि आप लोग जो शिकायत इतना मात्रा में भेज दे रहे हैं कि हम इसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप लोग क्या करिए कि एक संस्था का स्थापना करिए जिसके माध्यम से आप वहां दीजिए और उसके माध्यम से हमको पास पहुंचाइए ना। तो ये इसीलिए उस समय क्या किया गया, कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया ना। उस समय देखिए, जब स्थापना इसका एओ हयूम ने किए थे 1885 में, इसका स्थापना किए तो एक लेखा से ही मैसेंजर के यानी कि संदेश वाहक के रूप में क्या करता था, कार्य करता था ना। ये कार्य किस तरह से करता था, संदेश वाहक के रूप में। इसका देखिए, ये क्या करता था कि भारतीय लोग को जो भी शिकायत होता था कांग्रेस के पास देते थे। देखिए, यहाँ है भारतीय, ये हो गया भारतीय, यहाँ है कांग्रेस है, और यहाँ है कौन है, यहाँ महारानी है, यानी कि अंग्रेज है ना, अंग्रेज, ब्रिटिश अंग्रेज है। अब भारतीयों के जो भी शिकायत है वो किसके पास देगा, कांग्रेस के पास। और कांग्रेस का देखिए, अगर कांग्रेस के पास मान लीजिए 100 गो आता था ना, यहां से इसको बोला गया था कि अगर तुमको पास 100 गो, यानी कि आपको पास 100 गो आता है, तो कम से कम उसको फिल्टर करके 5 गो शिकायत के, माने जो जेन्युइन शिकायत होगा उसको केवल हमको पास भेजिएगा, बाकी के जो छोटा मोटा शिकायत होगा उसको हमको नहीं भेजेगा। तो ये क्या करता था कि 100 गो में फिल्टर करके 5 गो क्या करता था, अंग्रेज के पास भेज देता था। लेकिन
अब यहाँ पे देखिए इसीलिए इसको बोला गया शुरू बार में कि जब इसका 1885 में स्थापना हुआ था, तो देखिए इस संदेश के और संदेश वाहक के रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है ना। अब इसका देखिए कांग्रेस के दो ही काम था ना। एक काम था पहला कि एक अधिवेशन करना, हर एक साल का करता था, अधिवेशन बुलाता था और जो भी भारतीय के शिकायत रहता था वो अपने पास लेता था, उसको फिल्टर करके अंग्रेज के पास भेज देता था। और एक था कि विशेष अधिवेशन भी करता था। अगर कोई भी तत्काल मतलब विशेष परिस्थिति में कोई भी अगर घटना घटता है और उसको लगता है कि उस घटना को अंग्रेजों के पास ही जाना चाहिए ताकि इसका निवारण अंग्रेज ही कर सकते हैं, तो इसी के लिए एक विशेष अधिवेशन भी करता था। देखिए एगो था वार्षिक अधिवेशन करना, वार्षिक अधिवेशन करता था, अधिवेशन ना, एक वार्षिक अधिवेशन बुलाता था और एक था विशेष अधिवेशन बुलाता था। विशेष अधिवेशन ना, विशेष अधिवेशन विशेष परिस्थिति में बुलाया जाता था। ये कभी भी अधिवेशन को हम लोग मतलब कि उन लोग लान सकता था, ये नहीं था कि साले में लानता था। लेकिन ये जो अधिवेशन आता था वार्षिक यानी कि 1 ईयर में आता था। अब शुरू बार में देखिए जब संदेशवाहक के रूप में कांग्रेस काम कर रहा था और दो ही काम था, एक वार्षिक अधिवेशन करना और एक विशेष अधिवेशन करना। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1906 में हुआ, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और जब दादा भाई नौरोजी ने 1906 में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तब कांग्रेस के समझ में आ गया ना कि अब हम संदेशवाहक के रूप में काम नहीं करेंगे अंग्रेजों के लिए, अब हम देश को आजादी के रूप में काम करेंगे। यहीं से 1906 के ही अधिवेशन से देखिए 1906 में जब इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ किसके कब, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जब कलकत्ता में हुआ, तब कांग्रेस को दिमाग खुला कि नहीं, हम अब अंग्रेजों के लिए काम नहीं करेंगे। हम यहाँ अब मेरा भी दिमाग मतलब कि आगे हो गया, मत परिवर्तन इसका हो गया। और मत परिवर्तन हुआ तो इसका मत परिवर्तन एक था कि हमको आजादी चाहिए, भारत के क्या चाहिए, आजादी, भारत का आजादी के लिए इसको मत परिवर्तन हुआ। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से ही कांग्रेस के मत परिवर्तन हुआ और इसका अब एक ही था काम कि मतलब कि एक ही था नारा कि अब हमको भारतीय लोग के आजादी चाहिए ना। तो यहां तक हो गया। अब देखिए एक बात और है कि स्वराज शब्द के जो स्थापना, इस शब्द का जो नाम लिया गया था प्रथम कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1906 में ही कोलकाता में लिया गया था ना। तो पूछेगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। कब, 1906 में। यहां तक हो गया। अब देखिए एक आगे अब बिहार के क्या है स्थिति। अब बिहार में हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। जब देखिए कांग्रेस के तो बहुत अधिवेशन हुआ, लेकिन जब 27वां अधिवेशन हुआ ना, 27वां अधिवेशन हुआ, तो इसका अधिवेशन कहां हुआ, इसका अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ। अभी कब हुआ था, 1912 में हुआ था। अब इस अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे आर.एन. मधोलकर ना। आर.एन. मधोलकर थे इस अधिवेशन के, यानी आर.एन. के मतलब होता रंगनाथ ना। रंगनाथ मधोलकर इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन जो 27वां जो अधिवेशन हुआ ये कहां हुआ था, बांकीपुर बिहार यानी कि पटना में हुआ था। ये बिहार के लिए पहला अधिवेशन था। अगर पूछेगा कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां हुआ था, तो बांकीपुर बिहार पटना में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में। इस अधिवेशन बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आर.एन. मधोलकर ने किया था। और अब पूछेगा कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो सेम यही है ना। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना बिहार में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में हुआ था। आर.एन. मधोलकर ने किया था। अब इसका देखिए दूसरा अधिवेशन हुआ। दूसरा या तो हम लोग इसको 37वां या 38वां ना, इसमें विशेष अधिवेशन के भी मेंशन कर दिया था। दूसरा यही हो गया, दूसरा अधिवेशन कहलाएगा। दूसरा अधिवेशन हुआ था कब, 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में हुआ। इस अधिवेशन के देखिए ये गया में हुआ था। कहां हुआ था, गया में हुआ। और इस अधिवेशन जब बिहार में हुआ तो इसका C.R. दास माने चितरंजन दास ने
यानी यानी देश बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं ना। तो इस अधिवेशन के गया अधिवेशन के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो पूछेगा कि बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास यानी देश बंधु ने किए थे। कब किए थे? 1922 ईस्वी में किए थे। अब देखिए जब गया अधिवेशन हुआ ना कांग्रेस के, तो इसी अधिवेशन में कहा किया गया, देखिए यहीं से स्वराज पार्टी का स्थापना का नींव रखा, मतलब कि अति आया था ना। देखिए CR दास बोले कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद में प्रवेश के लेके चुनाव होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं था। कांग्रेस ने CR दास के बात के क्या किया? विरोध किया। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया ना कि CR दास अब एक थे, कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इन लोग ने कहा कि कांग्रेस छोड़ दिए। कब? 1923 में। 1923 में छोड़ दिए, कांग्रेस को छोड़ दिए, और कहा कि 1923 में ही स्वराज पार्टी का का किए स्थापना किए। तो पूछेगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किस अधिवेशन के माध्यम से किया गया था? तो गया अधिवेशन के माध्यम से 1923 में किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किए थे। ठीक है। अब एक और अधिवेशन हुआ था जिसको 54वां अधिवेशन बोला जाता है ना। 54वां अधिवेशन अगर पूछेगा, 54वां अधिवेशन यानी कि तीसरा, इसको बोला जाएगा कि तीसरा, बिहार के तीसरा अधिवेशन कहाँ? तो 54वां अधिवेशन पूछेगा यानी कि तीसरा अधिवेशन है जो कि रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। और इस अधिवेशन के यानी 54वां अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ, यानी कि बिहार में जो कि तीसरा अधिवेशन था, और इस अधिवेशन कहाँ हो रहा था? रायगढ़ में हो रहा था। अब इस कब हो रहा था? 1940 में हो रहा था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे यानी कि अध्यक्षता कर रहे थे, अबुल कलाम आजाद थे। यानी कि यहां पे लिखेंगे अबुल कलाम आजाद थे ना। अबुल कलाम आजाद इस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे। तो बिहार में कांग्रेस के देखिए 3 अधिवेशन हुआ था ना, और 3 में यानी कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन यानी कि पहला, बिहार के लिए पहला अधिवेशन था, जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। किसने? RN मधुलकर यानी रंगनाथ मधुलकर ने इस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में, जो कि गया में हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता CR दास ने किए थे। और तीसरा जो अधिवेशन हुआ रायगढ़ में हो रहा था, और रायगढ़ में हो रहा था कब हो रहा था? 1940 में। और इस अधिवेशन, रायगढ़ अधिवेशन का अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किए थे। तो यहां से देखिए तीसरा जो अधिवेशन हुआ और पहला जो अधिवेशन है बहुत ही इंपोर्टेंट बन जाता है ना, क्योंकि यहां से देखिए दूसरा अधिवेशन के माध्यम से स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। और कौन कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। तो देखिए चित्तरंजन दास यानी कि देश बंधु ऐसे व्यक्ति थे, देखिए CR दास के बात कांग्रेस ने नहीं सुना ना। तो CR दास ने भी बोल दिए मत घबराओ, हम आप क्या करेंगे? पार्टी बनाएंगे। अब पार्टी बनाएंगे किस? कौन कौन? हम और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर, यानी कि दोनों ने मिलकर क्या किया, और भी आदमी के सहयोग था ना। दोनों के नेतृत्व में स्वराज पार्टी को स्थापना 1923 में कर दिया गया ना। तो ये होता है ना। तो ये था वीडियो जो कि कांग्रेस, और मेन था हमको फोकस करना बिहार पर, तो बिहार पर फोकस किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।